हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज नेमिंग रिएक्शन में एक और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं और ये रिएक्शन में 5 नंबर में एग्ज़ाम में आनी है कन्फर्म है। ठीक है, तो जितनी भी नेमिंग रिएक्शन हैं आप लोगों को तैयार करनी है और ये 5 नंबर में आती हैं। तो ये देखते हैं आज की रिएक्शन में क्या है। आज की रिएक्शन से हेलो फॉर्म अपक्रिया या इसको भी दूसरा नाम है आइडोफॉर्म परीक्षण। ठीक है, तो हेलो फॉर्म को ही आइडोफॉर्म परीक्षण कहते हैं और इसको कैसे तैयार करना है मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। इस वीडियो में ये रिएक्शन जान लो कि कंप्लीट आपको तैयार है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई जो हम ये किताब की लैंग्वेज है। ठीक है, और आपको जो रिएक्शन है उनको कैसे लिखना है मैं ये भी आप लोगों को इसमें बताऊंगा। तो ये देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है। देखो इसमें क्या लिखा है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो जितने भी कंपाउंड है, जितने भी यौगिक है, आपको उनका सूत्र और उनके नाम अधिक से अधिक याद होने चाहिए। ठीक है, तब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एसीटोन। ये क्या है भैया, एथिल एल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड और ये क्या है हमारा एसीटोन। ये सभी यौगिक हेलो फॉर्म अपक्रिया देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना 3 भी कंपाउंड है, एथिल एल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड और ये हमारा है एसीटोन। ये सभी यौगिक हेलो फॉर्म अपक्रिया देते हैं। इसमें से किसी एक यौगिक को हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन परिवार के तत्व क्या होते हैं भैया, तो जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, ये क्या है, हमारे हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं तथा NaOH के साथ गर्म करने पर हेलो फॉर्म बनता है और यह अपक्रिया हेलो फॉर्म अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब ये भी थोड़ा लिख सकते हैं इसमें। अब देखो भैया रिएक्शंस, तो पहले हम हेलो फॉर्म देखेंगे फिर हम आइडो फॉर्म देखेंगे। अब देखो भैया क्या हमारा है, एथिल एल्कोहल। तो हमने सबसे पहले ले लिया एथिल एल्कोहल, फिर क्लोरीन और फिर NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। अब देखो यहाँ पर तो आपको हेलो फॉर्म अगर पूछेगा तो आपको ध्यान का रखना हेलो फॉर्म से क्लोरोफॉर्म। ठीक है, डायरेक्ट क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म। हेलो फॉर्म से क्लोरोफॉर्म, इतना ध्यान रखना, हेलो फॉर्म क्लोरोफॉर्म। ठीक है, हेलो से क्लोरो। तो भैया अब हमारे यहाँ पर सीधे क्या बना है, क्लोरोफॉर्म। इसका फार्मूला भी ध्यान रखना, CH Cl3, फिर NaCl और फिर ये सोडियम फॉर्मेट बनता है और ये वाटर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें क्या क्या लेना है, एथिल एल्कोहल, ठीक है, क्लोरीन, फिर NaOH। बैलेंसी पे भी ध्यान रखना 4 और 6। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 6 अणु लेना है और क्लोरीन के 4 अणु लेना है। फिर ये बन जाएगा हमारा क्लोरोफॉर्म और ये NaCl और ये सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, और ये वाटर। तो ये हमारी हो गई क्या, हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब इसी के आगे देखते हैं भैया हम आइडोफॉर्म की रिएक्शन। ठीक है, जो देखो भैया आइडोफॉर्म रिएक्शन से, अब इसको भैया हमने बनाया है और इसकी लैंग्वेज जो है तो अपने शब्दों में लिखी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो भैया रिएक्शंस आप करें अधिकतर रिएक्शन अपने आप से लिखें तो अच्छा होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अब इसमें देखो भैया वही काम हमें करना है, एथिल एल्कोहल। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन की जगह आयोडीन ले लिया है। ठीक है, हाइड्रोजन परिवार का तत्व ये भी है। ठीक है, हमने लिख लिया फ्लोरीन को, चाहे जो भी, चाहे ब्रोमीन ले लो, चाहे आयोडीन ले लो, चाहे फ्लोरीन, चाहे जो ले लो, हाइड्रोजन परिवार का तत्व होना चाहिए। फिर वही सब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसमें भी है देखो, अब जहाँ पर आयोडीन लिया है तो यहाँ पे क्या आइडोफॉर्म बना है, वहाँ क्लोरीन लिया था तो क्लोरोफॉर्म था, यहाँ आयोडीन लिया है तो आइडोफॉर्म। ठीक है, और वही निकलेगा, तो आई लिया है तो NaI निकलेगा, वहाँ Cl लिया था तो NaCl लिया था। ठीक है, तो जो आप लेंगे भैया कंपाउंड वही यहाँ पर हम बाहर निकाल दें। तो सोडियम आयोडाइड यहाँ पर मिलेगा और यहाँ आयोडाइड फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, और ये भैया वाटर निकलेगा। अब इसको अपने शब्दों में कैसे लिखना है, अब जैसे हमने आप लोगों को बताया एथिल एल्कोहल है, ठीक है, आयोडीन है और ये कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमने भी क्या लिखा, देखो एथिल एल्कोहल को आयोडीन के साथ
एथिल अल्कोहल है, आयोडीन है, ठीक है। और NaOH के साथ NaOH है, या इसको कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, के साथ गर्म करने पर हमें पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये भैया हमें क्या, जब आयोडोफार्म मिलेगा पीले रंग का अवक्षेप होता है, ठीक है, अवक्षेप प्राप्त होता है, जिससे आयोडोफार्म परीक्षण कहते हैं। बस यही इसकी भैया सिंपल लैंग्वेज होगी और इसी प्रकार से आपको तैयार करना है। तो आप ध्यान के रखें, हेलोफार्म से क्लोरोफार्म बनता है और आयोडोफार्म भैया क्या है, उसमें सिर्फ आयोडीन लेना है। तो अगर हेलोफार्म आप ध्यान रहेंगी तो आयोडोफार्म आपकी बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और भैया मैं आप लोगों को बता दूँ, जो हेलोफार्म है, ठीक है, जितनी भी जैसे हाफमान ब्रोमोमाइड अपक्रिया है, तो इसमें भैया NaOH या KOH ले सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम KOH भी ले सकते हैं, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। तो जितनी हेलोफार्म अपक्रिया है या हाफमान ब्रोमोमाइड अपक्रिया है, ठीक है, या विहाइड्रोजनीकरण जिसमें हा आता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, ठीक है, और उससे हमें क्या कराना है, रिएक्शंस करानी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जिसमें हा आता है नेमी रिएक्शन में, हमें क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है। तो ये चीज़ भैया एक और आप लोग ध्यान रखना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करें, ठीक है। और अगर आपको जो सी रिएक्शंस नेमी रिएक्शन नहीं समझ में आती है तो कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।